Audio Jungle. Audio Jungle. मोटा हॉस्पिटल जो जाना माना हॉस्पिटल है, यहाँ पर मरीज के साथ बिना नशे जोड़े ही टाँके लगा दिए। आपके सामने शेरू जी है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। क्या मामला हुआ था? से पैर कट गया था। मैं 7 तारीख को इनके पास आया था ताकि ब्लड ज़्यादा निकल रहा था, तो मैं इस चक्कर में बड़े हॉस्पिटल में आया तो इन लोगों ने मेरे बिना दुखी टाँके लगा दी। मैं उनको बोला कि सब ब्लड ज़्यादा टाँके दे चुका है, तो उन्होंने कहा नहीं आपको टाँके देता तो मेन नशे पर दिया था। तो मैं यहाँ कम से कम 2.5 घंटे के लिए वेट कर जाने के लिए बोल दिया। तो उस टाइम वो बोला 10 दिन बाद आपके टाँके। किस डॉक्टर ने आपका यहाँ पे इलाज किया? मेरे उस टाइम चक्कर तो ब्लड काफ़ी हो चुका था। तो ये पर्चे में जब मैंने देखा मेरे भाई वगैरह से पूछा तो कल जब ये पता पड़ा भाई राजेंद्र जी बनता मोटा हॉस्पिटल के मालिक निदेशक आर के अग्रवाल जी से मिलेगा? नहीं, मैं कल उनको मिला तो उन्होंने मेरे को ये ज्ञापन दिया भाई आप सही रहिए, आपका इलाज हो जाएगा। जब मैं आज आया तो वो बोलते भी इसमें आपको 25-25 हज़ार का खर्चा आएगा। और भाई है आप उस टाइम भी आता और अभी भी आता। मैंने कहा साहब अब आप पहले का देखो तो मेरा भी तो कुछ रिन्यू हो जाता पाऊँ। तो आपने टाँके खुलवाया, इसका वाला का पैर काम नहीं कर रहा बिल्कुल? तो उस टाइम टाँके नहीं खुला, इनके डॉक्टर बोलता भाई टाँके खुल जाएगा पर इसमें नशे ही नहीं है थोड़ी भी। तो डॉक्टर ने जब आप इनका टाँके खुलवाने, डॉक्टर ने कहा कि हमने टाँके नहीं लगाए। हाँ, तो उन्होंने पहले तो ये कहा, जब मैंने उनको उनका पर्चा सारी मेरे पास जो सबूत था वो सारा दिखाया। जब यार उन्होंने कहा भाई हमने नहीं, हमारे रेजिडेंसी डॉक्टर ने लगाया पहले। क्या क्या मांगे आपकी डॉक्टर के या निदेशक जी से कि मतलब इस पाँव का क्या किया जाए? अब ये साहब लापरवाही के चक्कर में भी कह रहे हो हम आपका इलाज तो कर देंगे लेकिन आपका फोन नहीं रहेगा तो चलने फिरने की भाई वो पहले से लिखा पढ़ाई करा देंगे। फिल्म भारती ज़्यादा पूछना चाहते हैं कि शेरू जी का कल इन्होंने 7 तारीख को इनका पेड़ दिखाया, या फिर गलती से टाँके लगाए, बिना नशे जोड़े टाँके, इतनी बड़ी लापरवाही करी इतने बड़े डॉक्टर ने, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोटा सुधा हार्ट हॉस्पिटल राजस्थान के एक ऐसे अस्पतालों में गिना जाता है जो बहुत अच्छे अस्पताल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ लाशों पर सौदा किया जा रहा है। और जब वेंटिलेटर में भी आदमी रहता है तो मर जाता है, उसके बाद भी उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। ऐसी स्थिति आर के अग्रवाल साहब की, डॉक्टर साहब की है। एक गरीब व्यक्ति है, अपना इलाज कराने के लिए इसलिए आया कि उत्तर डॉक्टर यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन जब ये यहाँ आया तो इसके नर्सिंग के में जो डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने इसका इलाज कर दिया। ऐसी स्थिति में एक गरीब व्यक्ति जब अपना टाँके खुलवाना है, जब इसे पैर के पाँव काम नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने डॉक्टरों से बात की तो पहले तो उन्होंने डॉक्टरों ने यही कह दिया कि हमारे यहाँ आपका इलाज ही नहीं हुआ, जबकि वो इस तरह इलाज है तो सुधा अस्पताल ये व्यक्ति आया था और सर्जन आर्टिक अन्य स्पेशलिस्ट को बुलाकर अपना इलाज कराने की इसने प्रार्थना की, लेकिन उसको नकार दिया गया। यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर ने इनके नॉर्मल घाव देकर नाव और टाँके लगा दिए, जबकि उसके पास डिग्री भी है नहीं है, किसी को पता नहीं है। जब ये वापस टाँके कटवाने आया तो उचित जाँचों की मांग की इसने और कहा कि मुझे अच्छा इलाज दे दो। तो इन्होंने इसको 50,000 रुपये का इलाज बताया कि 50,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद आपका इलाज होगा। ये एक मजदूर व्यक्ति है, ये कहाँ से लाएगा? जबकि गलती इन डॉक्टरों की हुई है, डॉक्टरों ने गलती करी है, पूर्ण रूप से डॉक्टर की गलती है, पूर्ण रूप से। मेरे डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब से ही बात करी, जो कि इसके निदेशक भी है, डायरेक्टर भी है और मालिक भी है। उनसे जब मैंने कहा कि ये गरीब व्यक्ति आपको कहाँ से पैसे ला कर देगा, वो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, लेकिन ये 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं। देखिए, कोटा के अंदर इतना बड़ा जाना माना सुधा हॉस्पिटल जिसके निदेशक आर के अग्रवाल जी है, शेरू जी के बिना नशे जोड़े टाँके मार दिए, इनका फिर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसके बाद जब इनके पास आते हुए कहते हैं हमने टाँके नहीं मारे, क्या कारण है कि डॉक्टर ने ये मना किया? और सबसे बड़ी बात, अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर ने टाँके मार दिए। क्या कारण रहा कि डॉक्टर ने इनको ये कहा कि इनके टाँके तक नहीं मारे गए, जब इन्होंने उनको पर्चा दिखाया कि साहब ये हमने यहीं से इलाज करवाया और टाँके आपने ही मारे। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने मरीज एडमिट है जिनके साथ इस तरह से हो रहा होगा गलत, जिनको पता नहीं है, क्योंकि आम आदमी यहाँ आता है, उनका पैकेज बनाते हैं, 2 लाख से 50 लाख पहुँच जाता है। क्या कारण है इस लाख से पैकेज पहुँच जाता है?
आके अग्रवाल जी मिलना नहीं चाह रहे और इनसे ये कहना रहे हैं कि 50,000 रुपये आपके इलाज में लगेंगे। आप अग्रवाल जी से मिले, क्या आश्वासन दिया था अग्रवाल जी ने आपको? कल वो तो बिल्कुल हट गया था कि नहीं ये तो उठा रहता है कि उनके जो नए को डॉक्टर है कल्पेक्स नाम से कल्पेक्स, तो उन्होंने बोला कि भाई आपका हो जाएगा, आप आ जाइए, भाई गलती हमारे से हुई है, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा साहब गलती, तो आज वो बोलते हैं कि जो आपके पैसे लगते हैं उस टाइम भी लगते हैं। तो मैंने कहा साहब हम उस टाइम भी दे रहे थे, लेकिन अब ये गलती, अब उनकी जो वो एग्री तो हो रहे, लेकिन वो कह रहे पाँव में पैसा ही देगा। देखिए एक आम नागरिक का इन्होंने बिल्कुल फॉर्म खराब कर दिया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने गलत टाके मार दिए और बिना नसें जोड़े। इसकी MRI तक इनके पास पड़ी है जिसमें नसें नहीं जोड़े और डायरेक्ट टाके मार दिए गए। अब क्या लगता है इनका पैर का बिल्कुल सही हो पाएगा या ये काम कर पाएंगे? हम सलीम भारती से पूछना चाहते हैं कि अगर आज इनके साथ हुआ है और भी ऐसे लोग होंगे इनके पास हो सकता है कि हुआ हो लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, क्या करेंगे आप आगे? डॉक्टर अग्रवाल साहब लाशों पे सौदा कर रहे हैं, जो पक्की बात है, पूरा कोटा जानता है। जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को रख दिया जाता है, उससे भारी पैसा वसूल किया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता है, इस कार्यकर्ता को हम न्याय दिलाएंगे। कल IG साहब से जाकर मिलेंगे, इसके डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, इस हॉस्पिटल के खिलाफ। उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन रसूदा हॉस्पिटल करेंगे जिसमें आके अग्रवाल साहब का पुतला जलाएंगे। ये हमारी यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि इलाज कैसा हो रहा है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो RK अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, RK अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, RK अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके साथ भी शायद ऐसा हो चुका हो जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? 90% लोगों के साथ ऐसे होता है। एक पैकेज बना के दे दिया जाता है कि इतना होगा, लेकिन उसके बाद इतनी स्थिति पैदा हो जाती है कि उसके घर के जेवर, उसके घर के मकान और दुकान सारे बेचने पड़ते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चे को, पिता को, भाई को, बहन को या किसी को भी लेके साथ में जाता है और स्थिति ये पैदा होती है कि उसके सारे जेवर बिक चुके होते हैं और वो निर्धन, मध्यम श्रेणी से जाता है और निर्धन होकर यहाँ से जाता है। लगता है आपको कि पुलिस इतने बड़े आदमी के लिए कार्रवाई करेगी? 101% करेगी, क्योंकि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम IG साहब के कार्यालय के सामने धरना देंगे, कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे, रघु शर्मा जी जो कि राज्य के चिकित्सा मंत्री उनको भी देंगे, शांति धारीवाल साहब जो कि क्षेत्रीय विधायक भी हैं और राजस्थान के स्वास्थ्य शासन मंत्री भी हैं, उनको भी अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को आज ट्वीट करके कहेंगे कि कोटा सुधा में क्या हो रहा है, उनको सारी बातों से अवगत कराएंगे। देखिए कोटा के अंदर सुधा हॉस्पिटल गोरख धंधा हो रहा है, लाशों पर पैसा कमाया जा रहा है। आपके सामने शेरू जी है जिनके पैर के अंदर बिना नसें जोड़े टाँके मार दिए। कितनी बड़ी लापरवाही की है डॉक्टरों ने। उसके बाद इनको कहा जाता है कि 50,000 रुपये आपके इलाज में लगेंगे, जबकि अगर उसी दिन का इलाज हो जाता तो शायद मुझे लगता नहीं है कि 5-7 हज़ार के अंदर इलाज हो सकता था। उसके बाद भी इन्होंने उनको बोला कि टाँके हमने नहीं मारे। जब इन्होंने उनको पर्चा दिखाया तब जाके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आइए हमने इलाज किया है। कोटा से फिरोज भारती, इंडिया TV 360 के साथ। Audio Jungle. Audio Jungle.